जय हिंद। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों रतनपुर राज्य की इकाई था। अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, रायपुर शाखा। ठीक है दोस्तों, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। ठीक है, दो शाखा हुए थे दोस्तों कलचुरी शासन काल में। पहला है रतनपुर और दूसरा है रायपुर। ठीक है, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सी ऑप्शन कहता है राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। और डी ऑप्शन कहता है दोस्तों राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। कभी कभी खुद से भी कार्य करता है, जिसे सविवेक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नदी से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगेर। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, कांकेर नहीं है, कांगेर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, कोटरी है, गुदरा है, बोडरी है, नंदीराज है, ये इंद्रावती की सहायक नदी है, कांगेर नहीं है। एक और नदी है दोस्तों, इसी से संबंधित आपको नाम याद रखना है, मालेगार। ठीक है दोस्तों, मालेगार और कांगेर ये किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी। ठीक है, इसी कारण मैंने इसको यहाँ पे बताया है, सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर और मालेगार। ठीक है, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, सबरी की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था। कौन था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको आंसर तो पता चल गया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सही आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है दोस्तों बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ पांडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैजनाथ पांडा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसी कारण इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बैजनाथ पांडा। आपको नाम याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, बैजनाथ पांडा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की। किस राजा के द्वारा की गई है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो आपको याद रखना है वीरेंद्र बहादुर सिंह के बेटी इंदिरा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, कब हुई थी स्थापना, तो आपको याद रखना है दोस्तों 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956, ये समय आपको याद रखना है 1956। अगर माह पूछा जाता है तो 14 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिशत में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 23.24%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है दोस्तों फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, ये भी सही है। बी ऑप्शन सही नहीं है, बट बी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। बरार पांडे, इसका क्या काम रहता है दोस्तों, गांव के लगान का वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, ये इनके काम था। बरार पांडे का क्या काम था, गांव का लगान वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बजट विधानसभा में पूर्ण स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 के खाली स्थान पर है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 36 संकेत किया गया है, किलो का है, जातियों का है, बोलियों का है, या फिर रीति रिवाजों का है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, किलो का, जिसे हम गढ़ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नदी है, कौन सी नदी है, शिवनाथ। ठीक है दोस्तों, जो महानदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, शिवनाथ नदी के दोस्तों उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ हैं या किले हैं। ठीक है, 18 36। ठीक है, उत्तर में भी 18 किले हैं और दक्षिण में भी 18 किले हैं। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 18 36 होता है उत्तर और दक्षिण में, किस नदी के, शिवनाथ नदी के किले हैं, या इसे गढ़ भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सत्य है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो 3 कथन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तीनों कथन गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई प्रौद्योगिक संस्थान को आरंभिक रूप से किस जिले में स्थापित किया गया था। कौन से जिले दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी एक शाखा कहाँ पे है, रायपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। कौन सा पहाड़ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पहाड़ के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कलवाड़ी पहाड़। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिवाहा पहाड़, ये कहाँ पे है, धमतरी। ठीक है, सेकंड देखिए दोस्तों, गड़िया पहाड़, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है दोस्तों, कांकेर। ठीक है, कांकेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है गड़िया पहाड़। अब कलवाड़ी पहाड़ कहाँ पे है, राजनांदगांव में। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती दंतेवाड़ा। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए शिवनाथ दुर्ग, ठीक है, बी दूध नदी कांकेर, और डी है महानदी राजिम, ये ऑप्शन सुमेलित है। तो सी ऑप्शन क्यों सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, इंद्रावती के सामने दंतेवाड़ा नहीं आएगा, जगदलपुर आएगा। ठीक है दोस्तों, जगदलपुर के सामने है इंद्रावती नदी। अगर दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा के सामने डंकनी संखनी नदी है।
नाम आपने सुना होगा, डंकनी शंखनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण सुमेलित नहीं है सी ऑप्शन। इंद्रावती के सामने जगदलपुर आएगा और दंतेवाड़ा के सामने डंकनी शंखनी नदी आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 15। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बना था 2020 में पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो उस समय 15 था, बट अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण देख के जाना है आपके एग्जाम के समय। ठीक है, अगर ये संख्या बढ़ती है तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर लेना है, बट अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 15 है। ठीक है दोस्तों, आपको आर्थिक सर्वेक्षण देख के जाना है एग्जाम के पहले, या फिर आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर। ठीक है, उसे आप लोग देखकर एग्जाम में जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का लेने का पर्पस ये है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। पूरे आपको आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ना होता है, उसमें जो मेन पार्ट होता है उसको पढ़ना होता है। मैं वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन सा अनाज है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई को किस वर्ष के सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको एमएसएमई का शब्द देखने को मिल रहा है। ये शब्द किसान आंदोलन में बार बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 2006। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है? छत्तीसगढ़ के भूगोल से क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। देखिए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के उत्तर में दक्षिण है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है दोस्तों, किस राज्य की उत्तरी सीमा, मतलब आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण और आंध्र प्रदेश के उत्तर। ठीक है दोस्तों, सीमा को निर्धारित करता है। क्लियर है? इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़ के पूर्व। ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व से छत्तीसगढ़ के पश्चिम, ऐसा पूछा जा सकता है। चारों तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का कौन सा एक जिला 6 अन्य जिलों बलौदाबाजार, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बेमेतरा से घिरा हुआ है? कौन सा जिला है दोस्तों? रायपुर है, कोरबा है, कांकेर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूप के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी दिन बहुना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वें नंबर क्वेश्चन है, एसीसी की जामुन सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? दुर्ग में है, रायपुर में है, बिलासपुर में है, या फिर राजनांदगांव में है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों को ले है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।